अगर तुम एक मैन हो ना, तो तुमने भी अपनी लाइफ में कभी न कभी ये बात सोची होगी कि ऐसी क्या क्या चीजें जो हम डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं वो हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल को कम कर रहे हैं। खासकर वो लोग जो आज के टाइम में जिनके बाल झड़ रहे हैं और वो डीएचटी ब्लॉकर्स यूज कर रहे हैं, तो ऐसे लोग हमेशा सोचते हैं कि यार मेरे टेस्टोस्टेरोन को क्या क्या चीजें खराब कर रही है। मैंने इसके ऊपर एक रिसर्च करी और अपने सारे दिन भर के जितने भी यूजफुल प्रोडक्ट्स थे जो भी मैं यूज कर रहा था उन सबको एक तरफ ला के रखा और देखा कि इनके अंदर क्या ऐसी चीजें प्रेजेंट हैं जो कि मेरे टेस्टोस्टेरोन लेवल को गिरा सकती हैं। तुम शौक हो जाओगे सुन के कि मेरे को क्या पता लगा। इनके अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि मेरे टेस्टोस्टेरोन लेवल को साफ सीधा गिरा सकते हैं। गूगल पे तक लिखा था। असलियत यह है कि ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है। मैं तुम्हें सब चीजें बताऊंगा और क्या क्या चीजें थी जिनके अंदर गलत चीजें प्रेजेंट थी मैं वो भी बताऊंगा। लेकिन हम पहले बात करते हैं इससे भी बड़े एक मुद्दे के बारे में, आखिर ये समाज हमारे अंदर से टेस्टोस्टेरोन गिराना चाहता क्यों है। ठीक है, अगर तुम्हें कॉन्स्पिरेसी मानना है तो कॉन्स्पिरेसी मान लो, लेकिन सोचने वाली बात यह है ना कि एक एक चीज, अभी रिसेंटली मेरे ना दांत में प्रॉब्लम आई तो मेरे को डॉक्टर ने कहा माउथ गार्ड ले लो। अब ये माउथ गार्ड के अंदर बीपीए था। बीपीए हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल को खत्म करता है, खराब करता है। ठीक है, और वो भी मुंह के अंदर डाल रहे हैं तो डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तुम ये सोचकर देखो ना हम कितनी चीजों से घिरे पड़े हैं, सब बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। तुम्हें कास्ट्रेशन के बारे में पता है? ये एक ऐसा प्रोसीजर है जहां पर एक जानवर के जो टेस्टिकल्स होते हैं उसको छीद दिया जाता है। गांव की लैंग्वेज में से छीदना कहते हैं। हम बात कर रहे हैं बैल की। बैल देखा ना, बैलगाड़ी ठप ठप मार रहे हैं और वो चल रहा है, भाग दौड़ रहा है, हार्ड वर्किंग होता है ना बहुत। असलियत में उसकी जर्नी होती है सांड बनने की। लेकिन इंसान अपने फायदे के लिए उसके टेस्टिकल को छीद देते हैं। इसके चक्कर में उसकी फर्दर डेवलपमेंट नहीं हो पाती। सांड होता है एग्रेसिव, तुम उससे काम नहीं निकलवा सकते। तुम उसे एक डंडा मारोगे और तुम्हारे सींग इतनी खस के मारेगा वापस उठने लायक नहीं बचोगे। इस चीज को जब इंसान ने देखा तो इंसान ने क्या किया, इसके टेस्टिकल छीद दिए। अब इसके पास टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। जिसके अंदर टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस नहीं होता ना, फिर चाहे वो जानवर हो या फिर इंसान हो, उसके अंदर डिसएग्रीमेंट की कमी हो जाती है। हमारे अंदर डिसएग्रीमेंट की इतनी कमी हो रखी है कि हमने देखा कि कैंप ट्रायल चल रहे हैं, हालांकि बहुत समय से चलते आ रहे हैं, लेकिन हमारी नजरों में कैंप ट्रायल चल रहे हैं और ये हमारे लिए गलत है। लेकिन फिर भी लोगों ने सिर्फ सोशल मीडिया पर आके हल्ला गुल्ला किया, किसी ने आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करी, क्योंकि लोगों को पता है कह रहे हैं हम क्या ही कर लेंगे, हमारे अंदर क्या ही हिम्मत है। हालांकि हम इतनी बड़ी पॉपुलेशन है कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन किसी के अंदर भी स्टेप टेकिंग पावर नहीं है। क्यों? क्योंकि मैनलीनेस कम हो रखी है। एक एग्जांपल देता हूँ। एक ट्रेन के अंदर की वीडियो आई थी जिसके अंदर एक लड़की को एक आदमी ने जबरदस्ती थप्पड़ मार रहा खींच खींच के। वो लड़की को जानता नहीं था, पता नहीं क्या हुआ था, उस लड़की से कुछ गलती हुई थी या फिर नहीं भी हुई थी पता नहीं, लेकिन उस आदमी ने उसके थप्पड़ मारे। बाकी के मर्द खड़े यूं करके देखते आगे जा रहे हैं, किसी ने आके स्टेप नहीं उठाया। अगर पुराने टाइम के मेंस की बात करें ना, वो सामने उठ के कहते थे तेरी हिम्मत कैसे हुई, वो मर्दानगी थी। आज के टाइम में मर्दानगी सप्रेस हो रखी है और इसमें गलती मर्दों की भी नहीं है, क्योंकि हमारे एंडोक्राइन सिस्टम डिस्टर्ब हो रखा है। सांड एग्रेसिव जानवर है, वो तुम्हारे साथ कभी भी तुम्हारे अंडर काम नहीं करेगा। उसको सिर्फ ब्रीडिंग के लिए यूज करा जाता है। उसको सिर्फ लाया जाता है, महाराज आप ब्रीडिंग करो, आप अपनी जैसी और लेके आओ, ताकि हम उसकी कास्ट्रेशन करें, या फिर तो गाय पैदा होगी जिससे दूध निकलेगा, या फिर कास्ट्रेशन होगा जिससे हम बैल बनाएंगे। लेकिन जो बैल होता है वो खेत में हल जोतता है, वो हमारे अंडर काम करता है, उसके बदले उसे चारा मिलता है। ओ वाओ, ये तो इंसानों के ऊपर नहीं आ रहा कहीं ना कहीं। मैं अभी कुछ समय पहले ना एक आदमी से बात कर रहा था, ये हो गई 2 साल पहले की बात। मेरे दिमाग में था कि भाई मैंने ना बहुत बड़ा कुछ बिजनेस खड़ा करना है और मैं अभी भी उस काम में लगा पड़ा हूँ। तो मैंने इस आदमी से पूछा कि भाई आपने क्या करना है, आपके इस जॉब का मोटिव क्या है? मेरे हिसाब से सबका जॉब का कोई ना कोई मोटिव होता होगा। मैंने पूछा तेरा मोटिव क्या है? कह रहा कि भाई मेरा क्या मोटिव होगा, जॉब करूंगा, घर में खाना खुना चलाऊंगा अपना, और क्या। मैंने पूछा बिजनेस नहीं खड़ा करना है? कह रहा नहीं, बिना कभी तो ख्याल आया होगा कि बिजनेस करना अपना खुद का। कहता है हमारे अंदर कहाँ इतनी कैपेबिलिटी है और हमारे को तो पैसा बहुत चाहिए। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, बिजनेस खड़ा करने के लिए पैसा नहीं, सिर्फ ये दिमाग चाहिए और अपने स्किल्स चाहिए, ठीक है। और ये हाल आज के टाइम में बहुत सारे लोगों का है। हम सोच लेते हैं बिजनेस करना है लेकिन कभी स्टेप नहीं उठा पाते, क्योंकि हमारे अंदर वो डिसीजन मेकिंग की पावर, वो हमारे खुद के ऊपर बिलीव की पावर खत्म हो रखी है। अब मेन मुद्दे बात है, जितनी भी चीजें हमारे टेस्टोस्टेरोन को लेवल को खत्म कर रही है ना, कम कर रही है, अगर तुम गूगल पे जाके पूछो क्या ये जो चीज है ये पर्टिकुलर, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मेरे परफ्यूम के अंदर, सारे परफ्यूम और डिओस के अंदर प्रेजेंट है थायलेट्स, इथाइल थैलेट्स कहते हैं। ये हर एक परफ्यूम के अंदर, हर एक डिओ के अंदर मेरे प्रेजेंट है। ये काम अगर तुम गूगल पे जाके पूछो कि क्या थैलेट्स हमारे बॉडी के अंदर से एंडोक्राइन डिस्ट्रप्शन करता है, पहले तो ये लिखेगा हाँ, लेकिन छोटी अमाउंट में कोई दिक्कत नहीं है। फिर तुम उससे एक और सवाल पूछो कि मैं अगर उसे डेली यूज कर रहा हूँ तो क्या होगा, तब तुम्हें पता चलेगा असली आंसर क्या है। हम कितने समय से, अगर मैं बात करूं टूथपेस्ट की, मेरा टूथपेस्ट यहीं पे पड़ा हुआ है, मेरे टूथपेस्ट के अंदर सोडियम बेंजोएट था, मैंने अभी चेक किया, सोडियम बेंजोएट था। और ये टूथपेस्ट, हम इसी कंपनी का टूथपेस्ट बचपन से यूज करते आ रहे हैं। अगर हम गूगल पे जाके सर्च करें सोडियम बेंजोएट क्या कर सकता है, लिखा आएगा कुछ नहीं करता, छोटी छोटी अमाउंट में कुछ नहीं करेगा। लेकिन अगर तुम बोलो कि मैं इसे 20 साल से लगातार, 20-30 साल से लगातार इसे यूज करता आ रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, तो तुम्हें पता चलेगा कि ये एंडोक्राइन डिस्टरप्टर भी है। प्लस अगर विटामिन सी वगैरह का कोई रिएक्शन होता है, अगर इसके साथ हो गया तो ये बेंजीन फॉर्मेशन कर सकता है, यानी कि कार्सिनोजेनिक भी हो सकता है। हम लिटरली घिरे हुए हैं इन सब चीजों के साथ। मैंने अभी क्या क्या चीजें देखी पहले बताता हूँ। मेरे फेस वॉश के अंदर था सोडियम बेंजोएट, ठीक है, मेरे टूथपेस्ट के अंदर था सोडियम बेंजोएट, मेरे माउथ वॉश के अंदर था सोडियम बेंजोएट, और सबसे बड़ी बात, एक अच्छी कंपनी का शैम्पू के अंदर मेरे पास था टार्ट्राजीन, ठीक है।
ये भी एक एंडोक्राइन डिसरप्टर है और तुम इसके बारे में पता पढ़ोगे और भी बहुत कुछ पता चलेगा। और मेरे ओमेगा 3 के कैप्सूल्स के अंदर थे पैराबीन्स, ठीक है, पैराबीन। अब देखो जो लोग सप्लीमेंट्स वगैरह खरीदते हैं ना, वो ऑलरेडी बहुत ही अच्छी फील्ड में है, तो इनको पता होता है कि ये लोग पढ़ सकते हैं कि पैराबीन है। तो ये पता क्या लिखते हैं, INC216 और INC218, ठीक तो हो गया प्रोपाइल पैराबीन, और एक हो गया इथाइल पैराबीन, ठीक है। अब ये दोनों के दोनों, प्रोपाइल वाला ज्यादा दिक्कत देता है, लेकिन इसके अंदर तो दोनों ही प्रेजेंट है। जब मैंने ChatGPT पूछा कि क्या मैं ओमेगा 3 का कैप्सूल रप्चर करके उसे दूध के अंदर मिला के ले सकता हूँ, ChatGPT मना कर रहा था कि ऐसा मत करना है, जैसा कंपनी ने कहा है वैसा करो। गूगल ने कहा कि कर लो, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, पैराबीन से बचोगे आप, प्रिजर्वेटिव से बचोगे। तो सोचने वाली बात यह है कि प्रिजर्वेटिव फ्री चीजें भी बन सकती हैं और कंपनीज बनाती भी हैं, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमने डिमांड कभी क्रिएट नहीं करी। सीधा सा एक मानना है कि जिस चीज के ऊपर आप वर्क कर सकते हो, जिस चीज को आप ठीक कर सकते हो, उसको ठीक करो, और जिस चीज को आप ठीक नहीं कर सकते उस चीज के बारे में सोचो भी मत। जब तुम ठीक करने लायक पोजीशन में आ जाओ तब उसे ठीक कर लो। जैसे कि अभी मैं टूथपेस्ट को यूज करना खत्म करूंगा, इसकी जगह मैं कुछ और ऑप्शन ढूंढूंगा, मैं कर सकता हूँ ये, ठीक है। मैं अभी ओमेगा 3 के कैप्सूल को रप्चर करके ही लूंगा और देखूंगा अगर कोई साइड इफेक्ट होता है या नहीं होता। अगर नहीं हुआ, वैसे तो काहे के होगा नहीं, ठीक है, मैं उसे उस तरीके से यूज करूंगा। फेस वॉश का तो वैसे ही मैं बहुत ज्यादा यूज करता नहीं हूँ, तो मैं इसकी जगह कुछ नेचुरल चीजें होती हैं जो कि हमारे ऑयल को हटा सकती हैं, जैसे कि वो मुल्तानी मिट्टी वगैरह होती है, और वो फेमिनिन नहीं है लेकिन उसको फेमिनिन बनाया जा रहा है, ठीक है। वो हमारे को कोई एंडोक्राइन डिसरप्शन नहीं करती है, लेकिन उसको फेमिनिन बता दिया जाता है कि अरे ये तो लड़कियां लगाती हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया। शैम्पूज की जगह मैं देख रहा हूँ शैम्पू की जगह क्या करना है हमने, मैं हर चीज का एक ऑल्टरनेटिव ढूंढूंगा और उसको यूज करूंगा, लेकिन जिस चीज को नहीं ऑल्टरनेटिव कर सकता उसको रहने दूंगा। अब कई लोग कहते हैं कि भाई इतना ज्यादा दिमाग में सोचने से ना दिमाग की प्रॉब्लम पड़ जाती है हमें, और कोई, मैंने भी ये बात बोली थी अपनी वीडियो के अंदर, लेकिन मैंने ये बात बोली थी जिस चीज को आप ठीक नहीं कर सकते, जैसे कि आप वाटर को ठीक नहीं कर सकते, ज्यादा से ज्यादा आप आयरो प्योरीफायर लगा सकते हो तो आप वो लगवा लो, लेकिन आप उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो आप उस बारे में क्यों सोच रहे हो? मैंने ये बात भी बोली थी। देखो अगर हम कॉन्शियसली अपनी इन छोटी छोटी आदतों को सुधारेंगे ना, तो जहां हमारा दिमाग उनको ना सुधारने को सोच सोच के बार बार टेंशन ले रहा था, जब हम छोटी छोटी आदतों को सुधारेंगे वहां हमारा दिमाग और अपने आप को गिफ्ट देगा और कहेगा कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं अपनी लाइफ के लिए, तो एक पॉजिटिव साइन आएगा। तो तुम नेगेटिव की साइड को छोड़ो ना, तुम अगर कुछ स्टेप उठा रहे हो तो तुम्हें उसके और उल्टा पॉजिटिव ही इंपैक्ट पड़ेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि नेगेटिविटी फैल रही है इंटरनेट पर, इसका मतलब ये है कि तुम धीरे धीरे बेटर होते जा रहे हो। इन सब सब्सटेंस को लेकर मैं एक बार आऊंगा। मैंने किन किन चीजों में पाया, टूथपेस्ट मैं डेली यूज करता हूँ, उसके अंदर गंदगी थी। फेस वॉश मैं कभी कभी यूज करता हूँ, उसके अंदर गंदगी थी ओकेजनली, ठीक है। परफ्यूम्स में डेली वेयर करता हूँ, हर एक परफ्यूम के अंदर थैलेट्स थे, ठीक है, डाइइथाइल थैलेट हर एक परफ्यूम के अंदर था। मेरे पास कम से कम भी 5-7 परफ्यूम पड़े हुए, सबके अंदर डाइइथाइल थैलेट था। अब सबको छोड़ दूंगा, ओकेजनली कभी जाना होगा तब लगाऊंगा, डेली नहीं लगाने वाला हूँ, ठीक है। उसके जगह हमारे पास एसेंशियल ऑयल्स आते हैं, इत्र वगैरह आते हैं, उनको तुम यूज कर सकते हो, नेचुरल वाले होते हैं, वो बहुत अच्छे काम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर तुम खान पीना अपना अच्छा रखोगे ना, तुम्हारी बॉडी से कभी स्मेल भी नहीं आएगी। शैम्पू के अंदर टैट्रिजियम था, सॉरी अगर मैं गलत स्पेल कर रहा हूँ। तो बस इन सब चीज़ों के ऊपर वर्क करेंगे और इन सब चीज़ों को सुधारेंगे, साथ मिलकर सुधारेंगे, इस जर्नी में जुड़ सकते हैं आप भी हमारे साथ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।